Hello children, I have already introduced myself in previous class as a PK Sinha, and I have taught you about the tense, what is tense and present, past and future about the tense, which also include time and work. What is tense? The tense is time and work. Now I am going to teach you about the structure of the tense. Please listen to me and write down whatever I am teaching you, because it is very important to you all. Okay. A structure of tense. First, we will write down simple present or present indefinite. Present indefinite. First of all, we should identify. How we will identify? We will identify through ता है, ती है, ते है, ते हो. ता है, ती है, ते हो. हम लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि अगर है लगा होगा तो प्रेजेंट होगा और ता लगा होगा तो वो इंडेफिनिट होगा. यानी ता है, ती है, ते है, अगर वर्ब के अंत में लगा रहता है दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट जो कि निश्चित नहीं है. ता है, ती है, ते है. इसका स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू राइट डाउन द स्ट्रक्चर. ता है, ती है, ते है. दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट. सब्जेक्ट प्लस V1 एस और ES विच मीन्स V5. V1 में एस और ES का मतलब होता है V5. सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट. V5 का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ सब्जेक्ट यानी डूअर ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम होता है. जहाँ पे ही, सी, इट और सिंगुलर नेम लगा रहेगा वहाँ पे हम V5 का प्रयोग करते हैं. और इनको छोड़ करके अन्य बाकी डूअर यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता में हम केवल V1 लगाते हैं. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग ही, सी, इट, सिंगुलर नेम. सिंगुलर मीन्स एक वचन, यानी एक नाउन हो सिंगुलर में और ही, सी, इट लगा हो तो वहाँ पे V5 लगाते हैं. V5 मीन्स V1 में एस और ES एंड सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यानी ही, सी, इट सिंगुलर नाम को छोड़ करके और दूसरा जो होगा उसमें हम लगाएंगे V1. यानी अदर देन ही, सी, इट सिंगुलर नेम, यानी ही, सी, इट और सिंगुलर नेम को छोड़ करके अन्य बाकी में हम केवल V1 लगाएंगे. जस्ट आई एम गोइंग टू राइट दिस ऑल्सो. ही, सी, इट सिंगुलर नेम को छोड़कर, यानी इंग्लिश में बोलेंगे अदर देन
we use V1 in the subject other than he, she, it and singular name. ओके और जब इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा यानी प्रश्नवाचक, वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने पहले ही देख चुका है, हमने देखा है कि सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ मेन वर्ब V1 होता है, यानी ओनली V1 मेन वर्ब इज यूज. देन वेन एवर वी आर गोइंग टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ auxiliary verb that is not given in the sentence. That auxiliary verb is do or does. V5 के लिए डज और V1 के लिए डू, यानी डू या डज एक्जुलरी वर्ब लगाना होता है सब्जेक्ट के पहले, अगर हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना चाहते हैं तब. क्यों डू और डज लगाते हैं? इसलिए कि और कोई दूसरा एक्जुलरी वर्ब नहीं है इसमें, तो हम डू डज का प्रयोग करते हैं. तो इंट्रोगेटिव में डू या और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट. वी हैव टू नोट टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज डज इज itself does is itself V5, then other V5 is not needed. यहाँ पे V5 नहीं लगा सकते, V1 ही रखेंगे, क्योंकि डज में V5 हो गया, ES लग गया, यानी डबल एस या ES की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यानी जब डज लग जाएगा तब मेन वर्ब में एस नहीं होगा. ओके, यानी व्हेन वी यूज डज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन we cannot use V5 in the main sentence. Okay, I have already told you. Then negative. Negative sentence. Negative sentence. सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सेम थिंग इज ऑल्सो मेंशन हियर. वेन एवर डज इज यूज, देन मेन वर्ब विल नॉट बी V5 और S or ES is not included in the main verb V1. Okay, that is a structure of simple present. We can also write one structure more. That is interrogative negative. But I don't want to. I don't think it is necessary, because you people have already understood whatever I want to say. यानी अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो डज सब्जेक्ट नॉट और डजंट टिक लगा सकते हैं, लेकिन ये कोई यू विल लर्न इट ऑटोमेटिकली. ओके, आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैं व्यायाम करता हूं. Which one is subject? I. Doer. करता हूं, that means लेता हूं. वर्ब और ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स काम का फल जिस पे पड़ता है, वो क्या है यहाँ पे? व्यायाम. तो हम बनाएंगे मैं व्यायाम करता हूँ. आई
करता हूँ, मैंने टेक, व्यायाम, एक्सरसाइज। यहाँ पे एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस कहाँ लगता है? when the subject is he, she, it singular name. Here he, she, it singular name is not given. That is I, फर्स्ट पर्सन, इसमें नहीं लगेगा। क्या मैं व्यायाम करता हूँ? डू, इंट्रोगेटिव में डू आगे कर दिएगा, डू आई टेक एक्सरसाइज। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मैं व्यायाम नहीं करता हूँ। आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज। ओके, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट वह हो जाए तब क्या होगा? इफ वह व्यायाम करता है, अब क्या होगा? सब्जेक्ट ही, चूंकि हम ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ही, सी, इट सिंगुलर नेम में एस लगेगा, यानी V5 लगेगा, तो ही टेक्स एक्सरसाइज। क्या वो व्यायाम करता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं है, हमको बाहर से लाना है। जैसे यहाँ पे बाहर से डू है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो V5 के रूप में लाएंगे डज। डज ही टेक एक्सरसाइज। आई हैव ऑलरेडी मेंशन बिफोर दैट इफ डज इज V5 in itself, then we cannot put the form of V5 of take. टेक का V5 फॉर्म हम लोग रखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डज हो चुका है, एस लग गया, तो यहाँ एस नहीं लगाएंगे। और ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज। पेशा, वह रोज मंदिर में पूजा करता है। वह पूजा करता है। वह रोज मंदिर में पूजा करता है। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? वह, ही। थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट सिंगुलर नेम है, इसमें एस लगेगा। पूजा करना, वर्शिप। पूजा करता है रोज, डेली। कहाँ? मंदिर में, इन द टेम्पल। क्या वो रोज मंदिर में पूजा करता है? डज ही वर्शिप? एस यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऑलरेडी वी हैव रिटेन डज
डज मीन्स डू प्लस ई एस, तो डबल ई एस और एस नहीं दिया जाता है. डज ही वर्शिप डेली इन द टेम्पल. प्रश्नवाचक. निगेटिव, ही डज नॉट वर्शिप डेली इन द टेम्पल. ओके, ही डज नॉट वर्शिप डेली इन द टेम्पल. तो ये अगर वहीं पे आई कर दिया जाए या तुम कर दिया जाए तब क्या होगा? अदर देन ही सी सिंगुलर नेम हो गया, तब एस नहीं होगा. जैसे मैं रोज सुबह मंदिर में पूजा करता हूँ. मैं रोज सुबह मंदिर में पूजा करता हूँ. आई वर्शिप डेली इन द मॉर्निंग. वर्शिप डेली इन द मॉर्निंग. MORNING, morning, in the temple. In the temple. क्या मैं रोज सुबह मंदिर में पूजा करता हूँ? क्या मैं रोज सुबह मंदिर में पूजा करता हूँ? डू आगे हो जाएगा. डू आई वर्शिप, do I worship daily in the morning? Daily in the morning. In the temple. In the temple. अगर नेगेटिव लगाएंगे तो आई डोंट वर्शिप क्या हो जाएगा? आई डोंट वर्शिप, मैं पूजा नहीं करता हूँ. आई डू नॉट वर्शिप. डेली इन द मॉर्निंग. डेली इन द morning in the temple. Now you can frame as many sentences as you want on this structure, on the basis of this structure. इस स्ट्रक्चर के आधार पे तुम जितना सेंटेंस चाहो उतना बना सकते हो. केवल याद यही रखना है कि ही सी इट और सिंगुलर नेम होगा, उसमें ACIS लगाएंगे. इनको छोड़ कर के अगर कोई भी सेंटेंस हो सब्जेक्ट होगा, ही सी इट अगर सब्जेक्ट होता है सिंगुलर नेम तो SAES, और इनको छोड़ करके सेंटेंस में और कोई सब्जेक्ट होगा तो ACS नहीं रहेगा, यानी B1 रहेगा. Now I am going to teach you simple past. Simple past is easier than simple present.
मैं सोचता हूँ कि सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट से ज़्यादा आसान है. यू विल रियलाइज व्हेन आई विल गोइंग टू टीच यू, देन यू विल अंडरस्टैंड. सिंपल पास्ट दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट. तो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट से यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से कहीं आसान है, क्योंकि इसमें एस या ई एस और यानी V5 और V1 का चक्कर नहीं होता है. आंख बंद करके केवल V2 लगाना पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल पास्ट यानी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट जिस वर्ब के अंत में ता था, ती थी, ते थे. बड़ा आसान है याद करना. सिंपल प्रेजेंट है तो ता है, ती है. अब पास्ट का मतलब था तो सिंपल पास्ट तो ता था, ती थी, यानी पास्ट इंडेफिनिट ता था, ती थी. पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, तो पास्ट इंडेफिनिट ता था, ती थी. केवल है और था का अंतर है. प्रेजेंट मतलब है और पास्ट मतलब था. ता था, ती थी, ते थे. अथवा इसके बदला में हम लोग या ए ई का भी प्रयोग कर सकते हैं. या ए ई का भी प्रयोग कर सकते हैं. यानी ताता तीते थे अथवा या ए ई, इन दोनों में से कोई भी होगा तो इसको पास्ट इंडेफिनिट समझेंगे यानी सिंपल पास्ट. इसका स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है उससे, सिंपल प्रेजेंट से, कि उसमें V1 या V5 इसमें आंख बंद करके कोई भी सब्जेक्ट हो इसमें V2 लगा देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव अगर करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब क्या करेंगे, डीड आगे कर देंगे. डीड प्लस सब्जेक्ट. जब डीड हो गया, डीड ऑलरेडी V2 है, तो अब यहाँ पे V2 नहीं देंगे, यानी क्या देंगे, V1 दे दिया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट. यानी डीड डू डीड डन होता है तो ये डीड हो गया V2, तब यहाँ पे क्या करेंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट. और निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यानी यहाँ पे भी डीड हो चुका है ऑलरेडी. We use did in negative sentence and did means V2, hence we will use V1 here. Okay. Negative. So now a structure is finished. Now and I am going to give you example. टहलता था, सुबह में
I walked daily in the morning. क्या मैं रोज सुबह में टहलता था? डिड, ये भी ध्यान देने की बात है, सिंपल पार्ट में भी कोई अलग से ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, इसलिए इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाने पे हम डिड का प्रयोग करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के लिए। और सिंपल प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डू या डज, यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी, क्या मैं रोज सवेरे टहलता था? डिड आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग। मैं रोज सवेरे नहीं टहलता था। डेली इन द मॉर्निंग। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल मैं लेने के लिए जा रहा हूं। क्या गीत गाती थी? गीत गाती थी। सीता V2 सिंग sang V3 sang। सीता sang ए सॉन्ग। गीत गाती थी मतलब एक गीत गाती थी। क्या सीता गीत गाती थी? डिड सीता सिंग ए सॉन्ग। सीता गीत नहीं गाती थी। सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। Again I am going to mention the fact. The fact is, we have, when we use did for making interrogative sentence, the did is in itself V2 यानी past form. So we cannot write the past form of sing here. We will write here V1 यानी present form यानी V1. Why? It is because we have already written did. That is a past form. Double past form cannot be written. Okay? Now I am going to teach you future indefinite. Now I am going to teach you future indefinite. Future, as you know from the meaning, future means भविष्य, जो आगे जो होने वाला है वही फ्यूचर है। फ्यूचर में हमेशा हिंदी में गा होता है। चाहे फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, पहचान गा से ही होगी। उसके अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ हो, व्हाट एवर मे बी रिटन, बट वी कैन आइडेंटिफाई द फ्यूचर टेंस विथ गा
and in English with will or shall. Okay? Then simple future or future indefinite. I am going to write. Please write down. Future फ्यूचर इंडेफिनिट. सही अर्थ में फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान होगा गागेगी. और स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल plus V1 plus object. Then interrogative sentence. Here we must mark in simple present, यानी present indefinite and past indefinite. Only one main verb is given in the structure. Then whenever we want to make interrogative sentence or negative sentence, then we have to add do, does in present indefinite and did in past indefinite. But here already auxiliary verb has been given, shall ya will. Then we have not to bother about putting auxiliary verb. Only shall ya will be taken before subject for making interrogative. तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? इसमें तो और आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, केवल शैल विल को आगे कर देंगे. सिंपल प्रेजेंट में डू डज लगाना पड़ता था, सिंपल पास्ट में डीड आगे करना पड़ता था. इसमें वही निकाल देना आगे. गेटिव सेंटेंस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यही होगा किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. ओके. शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट. Here something is to be noted down. यहाँ पे here something is to be noted down. That is I और V के साथ शैल लगाते हैं, अन्य के साथ विल लगाते हैं. लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. When I will start teaching you model, then I will teach you. Then will can be also used with I और V के साथ, with I and V subject, and shall will be also used with subject he, she, you के साथ हम कर सकते हैं. लेकिन वो बात की बात है. अभी आप इतना ही जानिए कि फर्स्ट पर्सन में शैल अन्य बाकी में विल लगता है. लेकिन ऐसा नहीं है, फर्स्ट पर्सन में भी विल लग सकता है, जिसके बारे में आई विल मेंशन इन द फर्दर क्लास. है ना? ओके. शैल is used with first person. है ना? विल किसके साथ होगा?
will is used with other than I and we. First person with other than फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके अन्य बाकी के साथ। और हमें मालूम होना चाहिए, हमने आपको नहीं बताया पर्सन, आई थिंक यू नो अबाउट द पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला कौन? मैं और हम लोग, यानी आई के साथ आई, माई, मी फर्स्ट पर्सन, वी, आवर, अस फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता, माई पॉजेसिव केस यानी संबंध कारक, और ऑब्जेक्टिव केस मी। खैर, और सेकेंड पर्सन सुनने वाला, सुनने वाला यू, योर, यू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाए ही, सी, इट्स, सी, हर, एंड नेम, व्हाट एवर द नेम इट मे बी, कोई भी नाम होगा चलेगा, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ। आई हैव ऑलरेडी रिटन द स्ट्रक्चर, लिख दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल ऑन इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर। मैं गरीबों को खिलाऊंगा, यानी भोजन कराऊंगा। खिलाऊंगा इसने लिखा था, जो भी हो, है खिलाऊंगा। आई सेल, खिलाना का होता है फीड, इसका B2 और B3, फीड, फेड, पेड। फीड द पुअर, क्या मैं गरीबों को खिलाऊंगा? सेल आई फीड द पुअर। मैं गरीबों को नहीं खिलाऊंगा। आई शैल नट फीड द पुअर। अगेन, वह पत्र लिखेगा। He will write, क्या वो पत्र लिखेगा? Will he write? वो पत्र नहीं लिखेगा। He will not okay. Now I have already taught you about the indefinite tense or simple tense.
Both are the same. I think you must have understood what I have taught you. Please find this class useful to you. You should subscribe it and also share to your friends. Okay, thank you. Next topic will be continuous tense. That means present continuous, past continuous and future continuous. In this manner, I am going to teach you the whole grammar. I have also written notes on the grammar that is, I think, useful for the CBSE students and Bihar board students, for both of them. Okay, thank you.